हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री लाइंग बिटवीन द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू जीरो एंड x इक्वल टू थ्री. तो हमें क्या पता करना है? एरिया बाउंडेड बाय द कर्व. कर्व हमारे पास गिवन है, डेट इज y. ठीक है, और ये कर्व है किसके अंडर? लाइंग बिटवीन जीरो टू थ्री. ऑर्डिनेट्स हमारे पास कितना दिया है? जीरो टू थ्री, विच मीन्स हमारे पास लिमिट से यहाँ पे क्या है? जीरो से लेके थ्री तक की है. ठीक है, क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट. इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? चेक की कंसेप्ट. अब हमें क्या करना है? एरिया अंडर कर्व पता करना है कि नहीं बच्चों? एरिया अंडर कर्व पता करना है. तो एरिया अंडर कर्व, ठीक है, तो हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है? इंटीग्रेशन होगी किसकी? उसकी लिमिट से लेके, विच मीन्स ए से बी ले तक. ठीक है, अगर हमारे पास कर्व क्या है? एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में है डी एक्स. ठीक है, तो अब हम इसी को यूज करके क्या करेंगे? अपना एरिया पता करेंगे. अब हम बच्चों मेन सोल्यूशन यहाँ पे क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? कर्व को ड्रॉ करना. ठीक है, कर्व ड्रॉ करके हम चेक करेंगे. तो पहले तो हमारे पास क्या गिवन है? y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री. ये हमारे पास कर्व गिवन है. अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे इसकी अलग अलग वैल्यूज, ठीक है, इस कर्व में, देन हमारे पास x एंड y. जब हमने इसको क्या रख दिया? वन रखा तो कितना आया? जीरो. एक्स वन रहा तो जीरो, टू पे जीरो, थ्री पे इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास जीरो. ओके, फोर पे आ रही है हमारे पास यहाँ पे सिक्स. एंड जब हमने इसको जीरो रखा तो माइनस सिक्स. ये कुछ वैल्यूज आई. अब हमें क्या करना है? कर्व ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? कर्व ड्रॉ करेंगे और देन हम चेक करेंगे कि हमें कितना एरिया इसमें पता करना है. ये आ गई हमारी वाई एक्सिस, ये आ गई हमारी देन एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई डैश, ये रहा हमारा वाई, एक्स डैश, एक्स, ओरिजन. सेंटर इज आर ओरिजन. ठीक है, अब हमारे पास क्या था? जीरो पे इसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस सिक्स, तो ये आ गया माइनस वन, हमने ले लिया माइनस टू, माइनस थ्री आ गया, माइनस फोर आ गया, माइनस फाइव आया एंड माइनस सिक्स आ गया. वैसे ही हमारे पास इधर भी ले लेते हैं हम. वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, ऐसे ही चला सेवन. अपर भी आ गया हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कुछ ऐसे ही हमारे पास इनकी क्या आ गई है. अब यहाँ पे देखेंगे जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास? जीरो पे इसकी वैल्यू थी माइनस सिक्स. तो पॉइंट कौन सा आया? यहाँ पे. ठीक है, देन वन पे कितना आया? जीरो. टू पे जीरो, थ्री पे जीरो, फोर पे यहाँ पे कहाँ चला गया? सिक्स पे. फोर पे कहाँ चला गया? सिक्स. तो हमारा कर्व कैसा बनेगा? कर्व कुछ इस फॉर्म में हमारा बनेगा इसका. ये जो हमारे पास फंक्शन है, तो उसका कर्व हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बना. ठीक है, ये हमारे पास क्या? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है? जो अबव फंक्शन है हमारे पास, यही हमारे पास क्या? डेट इज इक्वल टू हमारा एफ ऑफ एक्स है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता करना, और इसकी लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से लेके थ्री तक है. जब x जीरो है और x थ्री है. जब x जीरो है हमारे पास, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? माइनस सिक्स. तब यहाँ पे कितना था? y माइनस सिक्स. और जब x थ्री था तो y हमारे पास कितना था इस केस में? x थ्री पे डेट इज इक्वल टू अवर y इज इक्वल टू जीरो था. ठीक है, अब इसमें हमें क्या पता करना है? एरिया पता करना है. तो एरिया अंडर कर्व. ठीक है, अब एरिया अंडर कर्व पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे उसको, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? हमारी जीरो से लेके थ्री तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स. अब इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा स्टेप रहेगा. फंक्शन हमारे पास क्या था? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू थ्री. फंक्शन है हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स. ये हमारे पास फंक्शन है. ये आ गया जीरो टू थ्री. देन इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास किस फॉर्म में बन गया? ये हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्र प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स डी एक्स. ठीक है, देन हमारे पास आया जीरो टू थ्री. अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया. अब इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे. तो हमारे पास ये आ जाएगा, डेट इज एक्स क्यूब की इंटीग्रेशन की, तो हमारे पास आया एक्स रेज टू द पावर फोर बाय फोर. ओके,
देन माइनस 6x स्क्वायर की हुई तो हमारे पास आ गया 2x क्यूब प्लस 11x का होगा तो 11x स्क्वायर बाय 2 माइनस 6x। लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है 0 to 3। लिमिट हमारी कितनी है 0 to 3 है। अब इसमें हम क्या करेंगे अपनी लिमिट से जब हमने इसमें पुट कर दी बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये दैट इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास जब 3 पुट किया तो आया 3 raised to the power 4/4 माइनस 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 11 इंटू 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 6 इंटू 3 और 0 के लिए सारी वैल्यूज हमारे पास 0 बन गई है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास लिमिट पुट करने के बाद और ये हमारे पास मॉड लग गया फंक्शन ताकि पॉजिटिव एरिया रहे हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो आया 81/4 माइनस 54 प्लस 99/2 देन आया माइनस 18 मॉड। देन इसका ले लिया हमने एलसीएम तो हमारे पास क्या आ गया 4 एलसीएम आया और आ गया 81 माइनस 216 प्लस 198 माइनस 72 मॉड डेट इज इक्वल टू आ गया -9/4 मॉड आ गया। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया बच्चों रिक्वायर्ड एरिया जो हमें क्या था हमें रिक्वायर्ड एरिया जो हमारा बना कितने स्क्वायर यूनिट्स बना 9/4 स्क्वायर यूनिट्स दैट इज आर रिक्वायर्ड एरिया एंड दिस इज आर final answer. So required area is 9/4 square units. I hope you will understand this question well. Best of luck.